मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार प्यार और भरोसे के लिए दर्शकों का आभार। नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। तो छत्तीसगढ़ में नए साल के साथ चुनावी साल में छत्तीसगढ़ कदम रख चुका है। बीजेपी पिछले साल ही बड़े बड़े आंदोलन कर चुनाव में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अब कांग्रेस भी नए साल की शुरुआत के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर चुकी है। कांग्रेस ने पहली दफा रायपुर में आदिवासी आरक्षण विधेयक पर जन अधिकार महारैली का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस ने दावा किया कि इसमें 1 लाख कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इस रिपोर्ट को देखते हैं पहले। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण की लड़ाई विधानसभा, राजभवन से लेकर सड़क तक चरम पर है। आदिवासी आरक्षण को लेकर जहां आज सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ, वहीं आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर की मांग को लेकर कांग्रेस ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जन अधिकार रैली का आयोजन किया। इस रैली में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा इसमें मौजूद रहीं। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बारी बारी से आदिवासी आरक्षण को लेकर राज्यपाल पर जमकर निशाना साधा। संविधान में जो व्यवस्था है तेकर पालन नहीं होते, तेकर से ये रैली निकालेल के आप सब विधायक चुने, सांसद चुने और ये विधायक मन विधानसभा में बैठ के जन कानून पारित करीस, राजभवन है वो रोक दे। भारतीय जनता पार्टी राजभवन राजनीतिक अखाड़ा बना कर रखे और ये जिन अधिकार आप ला मिलना चाहिए वो में रुकावट डाले काम करत है। रैली में राज्यपाल पर हमला करने में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल प्रदेश के हित में कोई निर्णय नहीं कर पा रही हैं, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लेना चाहिए। कि राज्यपाल महोदया विधानसभा से, कैबिनेट से सर्वसम्मति से पारित किए हुए निर्णय पर अगर निर्णय नहीं ले पा रही, न हाँ में न ना में, तो उनको अपनी जिम्मेदारी के इस पद से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वहीं जन अधिकार रैली को संबोधित करते हुए संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, राज्यपाल यदि अपने पद का निर्वहन नहीं कर पा रही हैं, तो राज्यपाल को अपना पद छोड़ देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में अपन अधिकार के लिए कौन सीमा तक जाही, एक बारे में अभी आदरणीय टीएस महाराज बोली से जो हमार संवैधानिक अधिकार के रक्षा नहीं कर सके, बोला अपन पद में बने रहे के अधिकार बिल्कुल नहीं है। वहीं आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर कांग्रेस के 12 से ज्यादा विधायक राजभवन पहुंचे। महामहिम राज्यपाल महोदय से प्रतिनिधि मंडल मिलकर माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह और निवेदन किए हैं। छत्तीसगढ़ के हित में जो आरक्षण विधेयक जो छत्तीसगढ़ की पवित्र सदन में पास किया गया है, उस विधेयक पर हस्ताक्षर हो, उस पर त्वरित निर्णय हो, हमने निवेदन किया है। महामहिम राज्यपाल ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम जरूर जल्दी से जल्दी हर पहलुओं पर विचार करके हम निर्णय लेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। वहीं बीजेपी ने आरक्षण विधेयक को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है और कांग्रेस पर सियासत करने का आरोप भी लगाया है। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत चरम पर है। प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी आदिवासी आरक्षण को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो चुनावी साल है और ऐसे में आरक्षण को लेकर अगर मुद्दा न बने, ऐसा हो कैसे सकता है। वंदना राजपूत कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है चर्चा करने के लिए आज। वंदना जी, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही में जुड़े हुए देवलाल ठाकुर साहब, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। देवलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वंदना जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, ये बात कहते हुए मंत्री रविंद्र चौबे आज नजर आए आपकी रैली में, जो जन अधिकार रैली आपके द्वारा रखी गई। क्या इन शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए पुनीत जी, अगर हम किसी पद पर बैठे हैं और हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी पद हो, अगर हम अपने कर्तव्यों को पालन नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो इसमें कोई गलत नहीं कहे। बिल्कुल अपने पद से हमको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जनता के अधिकार की बात है, जनता के भविष्य की बात है, यहाँ के युवाओं के भविष्य का बात है। इतने दिन पुनीत जी, आपको याद होगा 2 दिसंबर को विधानसभा में विधेयक पारित हुआ था और 2 दिसंबर को रात के 9 बजे ये राजभवन चला गया था। लेकिन आज देखिए, आज 3 जनवरी 2023 है, मतलब 1 महीना 1 दिन ज्यादा हो गया, 33 दिन। राज्यपाल महोदय जी ने कहा था कि आप तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, मैं कल हस्ताक्षर करूंगी, परसों हस्ताक्षर करूंगी। उसके बाद 12 दिन के बाद 10 सवाल के जवाब भी राज्य सरकार ने भेजा, क्योंकि राज्य सरकार कभी भी नहीं चाहती कि कहीं पर भी यहाँ पर जो आरक्षण की विषय है उस पर बाधा आए। आप देखेंगे कि यहाँ पर महामहिम को अधिकार नहीं है, इसके बावजूद यहाँ पर राज्य सरकार ने उसके सारे सवालों के जवाब भेजे। जब आपके पास सारे सवालों के जवाब चले गए हैं तो आपको किस बात की दुविधा है? आपको तो फौरन हस्ताक्षर कर देना चाहिए। आपको कहाँ से दबाव पड़ रहा है और क्यों दबाव पड़ रहा है? आप तो बहुत ही सम्मानीय पद में बैठे हैं, आप उसमें सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आप इसमें हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? किसके दबाव पे नहीं कर पा रहे? इसीलिए आप देखेंगे कि आज कांग्रेस के द्वारा जब ये जन महा रैली निकाली गई थी साइंस कॉलेज के मैदान में, तो यहाँ पर लाखों की भीड़ वहां पे देखने मिला, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में देखेंगे कि लोग बहुत आक्रोशित हो गए। यहाँ युवाओं को राज्य सरकार नौकरी देना चाह रही है, लेकिन राजभवन इसमें आड़े बांध रही है, इसमें बाधा डालने का काम कर रही है। लोग सर्व आदिवासी समाज का तो साथ नहीं मिला इस रैली में आपको? देखिए, आप कैसे कह सकते कि आप यहाँ पर सहायता नहीं मिला? हम लोग के सब साथ में खड़े हैं। इसीलिए देखेंगे कि आप आदिवासी की भी बात करते हैं तो जगह जगह उन लोग भी वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये लोग सरकार मंच पर एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया। वंदना जी, आप देखेंगे पुनीत जी, आप देखेंगे पुनीत जी कि इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर के सब चाह रहे हैं कि जो विधेयक आए हैं वो जल्द से जल्द पास हो जाए, ताकि खासकर यहाँ युवाओं को है जो अब लगातार जो भर्ती प्रक्रिया रुकी गई है, वो भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो। यही सबकी मंशा है और यही मंशा के साथ ठीक है। देवलाल ठाकुर जी, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवलाल जी, आप सुन रहे हैं वंदना जी को, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं और राजनीति का अखाड़ा बनाने का काम राजभवन को ये बीजेपी कर रही है। बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ चल रहा है। बहुत गंभीर आरोप हैं। और साथ ही ये भी कहा गया कि राज्यपाल अगर पद का निर्वहन नहीं कर सकती, दायित्व को नहीं निभा सकती, तो पद को उनको छोड़ देना चाहिए। बहुत बड़ा बयान अपने आप में ये कहा गया है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से वक्ताओं की बात, एक कांग्रेस के लोगों की बात सुन रहा था। आरक्षण के मामले में लेके मैं फिर से कहता हूं कि कांग्रेस आदिवासियों को ढाल बनाना चाहती है, आदिवासियों को ढाल बनाकर अपना कार्य कर रही है और इस छत्तीसगढ़ की जनता में भ्रम फैला रही है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्ग संघर्ष की ओर इस छत्तीसगढ़ को आगे ले जा रहे हैं और आने वाले समय में जाति से जाति का संघर्ष देखा जाएगा। अब बात आती है कि ये लोग जो अभी बयान दे रहे हैं, टी.एस. सिंहदेव जी जो अपने चुनाव लड़ने का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, वो महामहिम को कहते हैं इस्तीफा दे देना चाहिए, पद त्याग देना चाहिए। आप अपना तो तैयार कीजिए, पहले मन तो बनाइए। आप अपने अंदर से ही कुंठित है। एक विधि मंत्री है, विधि मंत्री ज्ञानवान है, मैं समझता हूँ रविंद्र चौबे जी, उनका ऐसा कहना कि राज्यपाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। संविधान की रक्षक होती है राज्यपाल जी और सरकार जो होती है राज्यपाल के तदनुसार, राज्यपाल अनुसार सारे नियम कानून संविधान की बाध्यता जो भी योजनाएं आती है उनके अनुसार चलती है। इस बात को सभी जानते हैं।
मैं ये कहता हूं कि ये लोग, कांग्रेस के लोग आदिवासी आरक्षण की बात करते हैं। आदिवासियों को आरक्षण देने से संविधान ने कहीं पर भी इनको नहीं रोक के रखा है, न राज्यपाल ने रोक के रखा है, न कोर्ट ने रोक के रखा है। अगर कांग्रेस को आदिवासियों को 32% आरक्षण देना है तो संविधान अनुरूप वो आज अभी जारी कर सकते हैं आदिवासियों को 32% आरक्षण। क्यों गुमराह कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता को? लोग संविधान के पे क्या व्यवस्था है इस चीज को जानने की आवश्यकता ही महसूस नहीं करते। 32% अभी आरक्षण जारी कर सकते हैं, कैसे जारी कर सकते हैं, थोड़ा सा ये भी बताइए देवलाल जी। और मैं आपसे ये लोग आदिवासियों की, मैं वही बता रहा हूँ, ये लोग आदिवासियों के हितैषी बनना चाहते हैं। सर्व आदिवासी समाज ने क्यों इस धरना प्रदर्शन से किनारा किया? सर्व आदिवासी समाज कहीं ना कहीं जान गया कि कांग्रेस की जो सरकार है आदिवासियों को गुमराह कर रही है, आदिवासियों को ढाल बनाकर आरक्षण के नाम पर अपना लड़ाई जारी रख रही है। इस बात को सर्व आदिवासी समाज समझ चुका है कि आपको अगर 32% आरक्षण देना है, भारत के संविधान में संवैधानिक अधिकार जो है आदिवासियों का जनसंख्या अनुपात पे 32% का, वो आदिवासी समाज को है और इसके देने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। मेरे को देश में कोई बता दे कि इसको देने के लिए कहीं कोई बाध्यता है या भूपेश बघेल को किसी ने रोक के रखा है? कोई नहीं रोक के रखा है। आप खुद ही नहीं देना चाहते आदिवासियों को आरक्षण, इसलिए रोक के रखा है। ये तो आदिवासियों को आरक्षण तो आप अभी दे सकते हैं, अभी रात को कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे, अभी आदिवासियों को 32% आरक्षण मुहैया हो जाएगा। कौन रोका है इनको? भूपेश बघेल को। आदिवासियों के हितैषी बनते हैं। एक चीज और मैं समझना चाह रहा हूं देवलाल जी कि टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि या तो वो साइन कर दें, साइन नहीं करना है तो वापस कर दें। यस और नो जवाब मांगे थे, आपको जवाब मिले नहीं मिले? अगर राजभवन से सवाल किए गए कि भाई इनके जवाब चाहिए, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर यह बता देना चाहिए कि संतुष्ट नहीं है, ये आपके जवाब ठीक नहीं है, आप इसको फिर से दुरुस्त करके लाइए। लेकिन अटका देना, ये सियासत हो रही है और ये इसमें आप लोगों का हाथ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस कह रही बार बार। देखिए, कांग्रेस के जो टी.एस. सिंहदेव अपनी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस मुख्यमंत्री के चाटुकारिता में वो भी आ गए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप महामहिम के पास अगर कोई चीज को भेजे हैं, बिल को भेजे हैं, तो संपूर्ण दस्तावेज के साथ बिल को पूर्ण रूप से पेश करना था। कहीं प्रकार से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए थी। आखिर बिल रुका क्यों? आज ये कांग्रेस के लोग एक वो फैला रहे थे कि राज्यपाल को साइन करने के लिए किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, उनको अधिकार नहीं है, हक नहीं है, विधि जानने की आवश्यकता नहीं है। एक आम आदमी को भारत देश के संविधान में अधिकार है कि हस्ताक्षर करने के पहले अपनी विधिक सलाह ले। जेल में रहने वाला आदमी अपना विधिक सलाह ले सकता है, लेकिन इस संविधान की रक्षक महामहिम वो संविधान के लिए ठीक है देवलाल जी, हाँ ठीक है देवलाल जी, ये आप जो जवाब दे रहे हैं इसी पर काउंटर जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, देवलाल जी कह रहे हैं कि भाई एक आम आदमी को भी अधिकार है कि वो कानून सम्मत राय ले। राज्यपाल हैं भाई, प्रदेश की संरक्षक हैं वो, और अगर वो राय ले रही हैं और उसमें समय लग रहा है, क्यों आप लोगों को इतनी बेचैनी हो रही है? देखिए, सभी को अधिकार है और सभी को अधिकार है, इस चीज को हम मानते हैं और जानते हैं। और लेकिन सबके अधिकार एक बटा हुआ है कि किसको कितना अधिकार है। राज्यपाल जी को 2 अधिकार है। पहला अधिकार है, अगर आप विधेयक पर आपको कोई संदेह है, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप प्रश्न के साथ विधेयक आप राज्य सरकार को भेजें, है ना। तो आपने ये काम नहीं किया, सिर्फ आपने प्रश्न पूछा। लेकिन इस प्रश्न आपने जब पूछा तो राज्य सरकार ने पूरा सम्मान किया और सम्मान के साथ आपको जवाब भेजा। लेकिन आप उस जवाब में भी संतुष्टि नहीं जता रहे। क्यों नहीं जता रहे भाई? क्योंकि जो तैयार किए हैं, डाटाबेस तैयार किए हैं, जो रणनीति तैयार की है, राज्य सरकार देख परख करके तो तैयार की होगी। वो डेटाबेस पहुंचा दिया क्या राज्यपाल के पास? आप मुझे ये बताइए, वो क्वांटिफिकेबल डेटा आयोग की जो रिपोर्ट है वो पहुंचा दी क्या राज्यपाल के पास? वही बात बता रही हूँ पुनीत जी कि 10 सवाल के जो जवाब पूछे थे राज्यपाल जी ने, हमने 10 सवाल के जवाब भेज दिए 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर, आज 3 जनवरी हो गया। कितने दिन हो गया? इतने टाइम क्यों लग रहा है हस्ताक्षर करने में? आखिर किसके इशारे पर हस्ताक्षर नहीं कर रही हो? क्या चाह रही है? वो नहीं चाहती कि यहाँ के जनता को उनके अधिकार मिले। वो नहीं चाहती कि यहाँ के नौजवानों को
युवाओं को नौकरी मिले। और ये किसके इशारे पर हो रही हम सबको पता है, क्योंकि यहाँ पर जो केंद्र में बैठा है सरकार, वो भी नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है उनको अधिकार मिले, और छत्तीसगढ़ की जो जनता है जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है वो समृद्धिशाली बने, ये वो लोग नहीं चाहते। और ये साफ अरे आप एक चीज बता दीजिए कि 58% आरक्षण आप लोग नहीं बचा पाए तो 76% कैसे बचाओगे? क्योंकि 58% आप नहीं बचा पाए तो 76% कैसे बचाएंगे? आप लोगों को तो बोलने 58% आरक्षण नहीं बचा पाए तो 76% कैसे बचाएंगे? हाई कोर्ट में आप लोग ने पेश ही नहीं किया। 58% आरक्षण नहीं बचा पाए तो 76% कैसे बचेगा? छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि आप लोगों ने 58% की पैरवी नहीं रख पाए तो 76% कैसे बचेगा? हितों का यहाँ पर रखा जाए, ये आम जनता जानना चाहती है, छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है क्यों आप लोग आदिवासियों को गुमराह कर रहे हो? आप लोग के जो इसलिए सर्व आदिवासी समाज कांग्रेस से दूरी बना ली है। सर्व आदिवासी समाज समझ चुका है कि कांग्रेस उसका शोषण कर रही है। बघेल जी कर रहे हैं ठाकुर साहब, लेकिन एक बात यह है कि आप कह रहे हैं कि भूपेश बघेल सरकार आज कैबिनेट की बैठक बुलाए और 32% आरक्षण आदिवासियों को दे दे। ओबीसी को भी तो 27% दिया है साथ ही साथ। क्या आप लोग इसके साथ में नहीं हैं, इसके पक्ष में नहीं हैं? हमने जब विधानसभा सत्र बुलाया गया तो सारे वर्गों के आरक्षण के पक्ष में हमने अपना समर्थन दिया, लेकिन समर्थन देने के बाद इसी बात की तो चिंता थी कि इन लोग का जो दोहरा चरित्र ये सामने आ जाता है। एक हाथ से जब इन्होंने पहले भी दिया था 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को, लेकिन कांग्रेस के ही इनके साथी कुणाल शुक्ला के द्वारा उस पर याचिका लगवाई गई, चुनौती दिया गया, उसको रोकवा के उसको राज्य मंत्री बना दिया कुणाल शुक्ला को। आदिवासियों का आरक्षण रोकवाया गया केफी खांडे से, वो कांग्रेस का आज कैबिनेट मंत्री है। ठीक है। कांग्रेस के वंदना जी बार बार ये बीजेपी आरोप लगाती है, हर डिबेट में ये आरोप लगता है कि जिन्होंने कोर्ट में जाकर आरक्षण की प्रक्रिया को रोकने का काम किया, जिन्होंने याचिका लगाई, उनको आप लोगों ने उपकृत कर दिया। किसी को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, किसी को कुछ और राज्य मंत्री पद से उपकृत कर दिया गया। तो ये आप लोगों ने क्यों किया? देखिए पुनीत जी, आरोप लगाना इन लोग का काम है, क्योंकि इन लोग तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। आरोप नहीं है, नहीं वंदना जी नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, वंदना जी मेरी बात सुनिए और देवलाल जी मेरी बात सुनिए, दोनों आप मेरी बात सुनिए, तथ्यात्मक बात कीजिएगा। क्या कौन कर पाया, आपने क्यों किया? वंदना जी इसका जवाब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दीजिए। देखिए पुनीत जी, हमारी जो सरकार है हमेशा से ये चाह रही कि सभी के हितों की रक्षा और सभी के हितों का जो अधिकार है, सभी की जो अधिकार उसको मिले। इसीलिए आपने देखा है कि अभी भी हम लगातार हम सभी के हितों को काम में देने जवाब नहीं आ रहा अधिकार को देने का वंदना जी, जवाब नहीं आ रहा, सभी जवाब नहीं आ अधिकारों को देने का जवाब नहीं आ रहा। वंदना जी, मैंने आपसे पूछा कि आयोग के अध्यक्ष बना देना या राज्य मंत्री का दर्जा दे देना, जिन्होंने कोर्ट में उसे रोकने का काम किया, उस पर आपका जवाब क्या है? आपने क्यों ऐसा डिसीजन लिया? ये बीजेपी बार बार सवाल करती है। मैं वही बता रही हूँ ना, बीजेपी सवाल करने वाले होते कौन है? पहले अपने बस ठीक, समझ गए होते कौन है। अगर आप ये बात कहेंगी तो ये आपका जवाब नहीं है, ये आपका जवाब नहीं है वंदना जी, ये आपका जवाब नहीं है, माफ कीजिएगा, ये आपका जवाब नहीं है कि होते कौन है, ये है कि नहीं? अच्छा, ये सच्चाई है कि नहीं, ये बता दीजिए, ये सच्चाई है क्या वंदना जी? क्या है ये जनता समझ चुकी। वंदना जी ये सच्चाई इसके पीछे है कि नहीं? वंदना जी इसके पीछे सच्चाई है कि नहीं है? वंदना जी ये आरोप आपके ऊपर लग रहा है, इसके पीछे आप इस बात को डिनाई कर रही हैं क्या? लेकिन हम यहाँ पर सभी के अधिकारों, वंदना जी आप सुन पा रही हैं? आप देखेंगे कि नहीं बिल्कुल। वंदना जी आप सुन पा रही है मुझे? सुन पा रही है ना? तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जो आरोप आप पर लगाए गए हैं, आप लोगों ने क्या नहीं बनाया है? राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया है, यह बात है तो आप साफ बताइए, और दिया है तो क्यों दिया है? दोनों में से एक बात बता दीजिए। देखिए पुनीत जी, मैं वही बात बोलने जा रही हूं मैं कि आप देखेंगे कि अगर आप किसको क्या बनाया और क्या नहीं बनाया, ये वाली बात नहीं। आप ये देखिए कि हमारी सरकार क्या काम कर रही है, सभी के हितों के लिए कितना काम कर रही है। अब इन लोग के पास मुद्दा नहीं बचा है,
मुद्दा विहीन हो गए हैं, तो ये लोग तरह तरह की तो आरोप लगाएंगे ही, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे फिर सर्व आदिवासी समाज का समर्थन आपको क्यों नहीं दिखाई दिया? नहीं जवान का मुद्दा है, ना ही महिलाओं का मुद्दा, इन लोग के पास कुछ मुद्दा बचा ही नहीं है, तो ये लोग मुद्दा विहीन हो गए हैं और बेबुनियाद का ये ठाकुर साहब आप सुन रहे हैं, वंदना जी की तरफ से जवाब आ रहा है, क्या कहेंगे इस जवाब पर? देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, इन लोग को आदिवासी समाज से मतलब है, न ओबीसी समाज से मतलब है, न अनुसूचित जाति के समाज से मतलब है। इस प्रदेश के छत्तीसगढ़ के सारे लोग को इस समय संविधान को समझने की आवश्यकता है और इस मुख्यमंत्री के चरित्र को समझने की आवश्यकता है। आज से लिख लो, मैं इसके पहले भी आपके चैनल में कहा था कि ये छत्तीसगढ़ अब जाति संघर्ष एवं वर्ग संघर्ष यही बात वो जाति और वर्ग तो संघर्ष आपने नहीं, आपके और साथियों ने भी कहा है। क्या है इसके पीछे, थोड़ा सा समझा दीजिए शॉर्ट में, क्यों आपको लग रहा है? आपने ये एक चीज देखिए, अभी कुछ दिनों पहले अनुसूचित जाति के लोगों ने राजभवन गए, फिर सर्व आदिवासी समाज के लोग गए, पिछड़ा वर्ग के लोगों ने कोंडागांव में रैलियां निकाली। ये सारे समाज के लोगों को लाकर एक साथ फिर से छल करने का प्रयास किया कांग्रेस ने। आज फिर से जब समाजों से समर्थन मांगा गया तो सर्व आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति समाज ने किनारा कर लिया। तो फिर भी ये अपने कांग्रेस के लोगों को आपस में भीड़ में जुटाकर एक प्रकार से फिर ये प्रदेश में जाति का जहर घोलने का प्रयास। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। बीजेपी आरोप लगा रही कि जाति का जहर यहाँ पर फैलाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस अपनी दलीलें दे रही है कि ये सब तो राजनीति का खेल है और इसके पीछे बीजेपी ही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ चर्चा में इतना ही। नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। आरक्षण के मुद्दे पर सदन में कल हुआ हंगामा। आरक्षण विधेयक की भेंट चढ़ा पहला दिन। 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में होगा कांग्रेस अधिवेशन। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में